बोला कि इसमें हमको स्टेंट डलवाना पड़ेगा। तो तब तो हमको कुछ पता नहीं था कि ये इतना बड़ा सीरियस और मेजर इश्यू है पेनक्रेटाइटिस। ऐसा लगता था कि अब मैं कहीं पे भी जा नहीं सकूंगा। वहाँ पे मुझे नींबू पानी और मलाई से जो अमर है वो मुझे दी जाती थी और उससे सिर्फ मुझे विद इन अ डे मुझे रिलीफ हो गया। कि मैंने मैम को बोला कि मेरे को अब्रॉड जाना है और अब सब कुछ नॉर्मल है 3 से 4 महीने से, तो अब मैं स्टैंड निकाल सकता हूँ। तब मैम ने बोला कि ओके हम लोग ट्राई करते हैं। बीच में मैंने जॉब भी स्टार्ट कर दी थी और जॉब के बाद अब मैं खुद का बिजनेस भी स्टार्टअप कर रहा हूँ। सो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल अभी अंदर से बिल्डअप हो रहा है कि नहीं, अब कुछ मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है अभी मुझे। मेरा नाम यश धरसंडिया है और मैं गुजरात जूनागढ़ से बिलोंग करता हूँ एंड मेरी एज 29 ईयर्स है और मैं करंटली एज अ एक्सपोर्ट एग्जीक्यूटिव खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर रहा हूँ। पेनक्रेटाइटिस का पेन फर्स्ट टाइम मुझे दिवाली के पहले 2022 में हुआ था, इन अक्टूबर 2022। दिवाली के सिर्फ 3 या 4 दिन बाकी थे, उससे पहले मुझे अचानक से बहुत ही ज़ोर से पेन में दर्द शुरू हुआ और फिर घर की परहेज में मैंने घर वालों ने सब लोगों ने बोला कि शायद ये गैस हो सकती है, गैस का पेन हो सकता है। तो वो सोच के थोड़ी बहुत घर का उपचार हमने किया, फिर भी पेन रिलीव नहीं हुआ। बाद में हम लोग हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाते ही उन लोगों ने मुझे पेन किलर दिए और वॉमिटिंग के इंजेक्शंस दिए। वॉमिटिंग भी तब शुरू हो गई थी, तो तुरंत ही एक पेन किलर देते ही मुझे बिल्कुल राहत मिल गई, पेन बिल्कुल ख़त्म हो गया। और बाद में तब मुझे कुछ डायग्नोसिस नहीं किया था, तब कुछ रिपोर्ट्स भी नहीं करवाए थे, नॉर्मल सिर्फ ब्लड रिपोर्ट्स करवाए थे। तब कुछ डायग्नोस जाके मुझे पता नहीं चला कि ये पेनक्रेटाइटिस है। बाद में उसके बाद दोबारा 15 या 20 दिन के बाद फिर से सेम हुआ कि अचानक से पेट में दर्द हुआ। सेम हम लोग हॉस्पिटल गए, सेम वही ट्रीटमेंट की गई, पेन किलर दिया, 2-3 घंटे में ठीक हो गए। बाद में फिर से डिस्चार्ज कर दिया और घर पे जाके फिर से वही रूटीन, खाना पीना, डेली लाइफस्टाइल, बस सिर्फ कुछ परहेज कुछ नहीं था क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि ये पेनक्रेटाइटिस है। बाद में जाके तीसरी बार ये सेम चीज़ हुई, सेम इंटरवल पे 15 या 20 दिन के बाद तीसरी बार हुआ। तब जाके हमारा फैमिली डॉक्टर ने बोला कि ये सेम चीज़ है तो हमको कुछ रिपोर्ट्स अब करवाने चाहिए और थोड़ा बहुत सीरियस होना चाहिए। तब जाके हम लोगों ने थोड़ा बहुत ब्लड रिपोर्ट्स, दूसरा सीटी स्कैन वगैरह, सोनोग्राफी, वो सब कुछ करवाया। तब जाके आइडिया आया कि पेनक्रियाज पे सूजन आ गई है। तब बोला कि ये इसको पेनक्रेटाइटिस बोलते हैं, पेनक्रियाज में सूजन आ जाती है, तो 3-4 दिन एडमिट रखेंगे, पेन किलर्स चालू रखेंगे, खाना कुछ नहीं है उसमें और अपने आप वो ठीक हो जाएगा, सूजन अपने आप ख़त्म हो जाएगी। वो होने के बाद ही हम लोग 2-3 दिन एडमिट रहे। बाद में घर पे जाके फिर से मैंने रेगुलर जो खाना खाते थे, वो डॉक्टर ने बताया था कि नॉर्मल खाना है आपको, वो फिर से शुरू कर दिया। डीप फ्राई फूड वो सब कुछ मना किया था कि अभी नहीं खाना है, वो सब कुछ छोड़ के बाकी सब नॉर्मल खाना खा लिया। फिर भी मुझे ये पेन एज फर्दर मुझे थोड़ा बहुत इंटरवल पे पेन होता ही था मुझे। बाद में जाके हम लोगों ने राजकोट में गए, जूनागढ़ के पास राजकोट है, वहाँ पे राजकोट जाके सब गेस्ट्रो को, स्पेशल गेस्ट्रो को बताया और वहाँ पे जाके सब MRI वगैरह स्कैन वैन करवाए। तब जाके पता चला कि ये पेनक्रेटाइटिस में मेरे जो डक्ट है वो बिल्कुल सिकुड़ गई है। तब डॉक्टर ने हमको बोला कि इसमें हमको स्टेंट डलवाना पड़ेगा, ERCP प्रोसीजर उसको बोलते हैं। वो ERCP प्रोसीजर करवानी पड़ेगी और उसमें स्टेंट डलवाना पड़ेगा। तो तब तो हमको कुछ पता नहीं था कि ये इतना बड़ा सीरियस और मेजर इश्यू है पेनक्रेटाइटिस, और ये कैसे इसकी ट्रीटमेंट होती है, क्या इसका कॉज है, वो कुछ तब हमको कुछ नहीं पता चला था। बाद में जाके हमारी पहचान वाले जो डॉक्टर्स थे, मेरे फ्रेंड्स भी 2-3 है मेरे डॉक्टर्स, उन लोगों की सलाह ली हमने
कि इसमें आखिर होता क्या है और इसकी ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है इसकी। तो उन लोगों ने यही गाइडेंस दिया हमको कि आपको ये डॉक्टर ने जो बोला कि स्टेंट डलवाना पड़ेगा आपको, वो ही सही है, वो ही उसकी प्रॉपर वे ऑफ ट्रीटमेंट है। तो वो मान के चले हम लोग और डॉक्टर के पास हम लोगों ने स्टेंट डलवा लिया। स्टेंट डलवाने के बाद भी मुझे 1 या 1.5 महीने के बाद फिर से अटैक्स आने शुरू हो गए। 1-1.5 महीने के लिए मुझे शांति थी, बट 1-1.5 महीने के बाद भी मुझे फिर से अटैक्स शुरू हो गए। तब जाके फिर से डॉक्टर ने बोला कि ये स्टेंट छोटा पड़ रहा है, आपको बड़ा स्टेंट डलवाना पड़ेगा। तब डॉक्टर ने बड़ा स्टेंट डाला, फिर से दोबारा ERCP प्रोसीजर की। तब फिर से स्टेंट बड़ा डालने के बाद मुझे फिर से ये इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं था। पेन उसी तरह का, पेन में भी कुछ रिलीफ नहीं थी, प्रॉब्लम भी वैसी की वैसी ही थी, कुछ मतलब सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा था कि अगर करे क्या। बाद में हम लोगों ने राजकोट से आगे अहमदाबाद में हम लोगों ने डॉक्टर्स को दिखाया, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में जाइडस है, वहाँ पे डॉक्टर्स को दिखाया। उन लोगों ने बोला कि इसकी यही ट्रीटमेंट है, आपको स्टेंट रखना पड़ेगा और थोड़े थोड़े इंटरवल पे 5 या 6 महीने पे इसको चेंज करते रहना पड़ेगा, यही इसकी ट्रीटमेंट है। और आपको लाइपेज की जो गोली आती है वो आपको लेती रहनी पड़ेगी फूड डाइजेस्ट करने के लिए। सो वही मान के हम लोग चले। तो तब जब से मेरे को ये पैनक्रेटाइटिस डिटेक्ट हुआ अक्टूबर 2022, इससे मैंने 3 से 4 बार ERCP प्रोसेस की, 3 से 4 बार मैंने स्टेंट डलवाई विद इन 5 to 6 मंथ्स। और ये 5 to 6 मंथ्स में मेरे को तकरीबन 9 से 10 अटैक्स आ गए थे हॉस्पिटलाइज। घर पे तो थोड़े बहुत पेन मैंने सह लिया था, बट हॉस्पिटल वाला पेन मुझे 9 से 10 बार अटैक आ गया था। तो उसके बाद हम लोगों ने मेरी फ्रेंड है एक, उसके रिलेटिव ने पड़ाव से ट्रीटमेंट ली थी, उसका नाम जिगर वरू है। वो ऑलरेडी पड़ाव की ट्रीटमेंट उसकी रनिंग थी। सो उन लोगों ने हमको रेफ़र किया कि ये सेम प्रॉब्लम मुझे भी थी, तो आप एक बार पड़ाव में अपने रिपोर्ट्स दिखाइए और उनकी ट्रीटमेंट लीजिए। उसकी ट्रीटमेंट से हमको काफ़ी बेटर है। और बाद में मैंने इंक्वायरी की। पहले तो हमको ट्रस्ट नहीं आया था कि ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, तो फिर अगर ये एलोपैथी वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इतना साइंस आगे बढ़ गया है, तो इसमें भी कुछ नहीं है, तो आयुर्वेदिक में तो क्या ही होगा। वो रिसर्च मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च भी किया, और वो दौरान 1-2 महीने वो भी चले गए। वो 1-2 महीने में भी 2 से 3 अटैक्स आ गए थे, और वो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही हो रहा था। तो उसके बाद हमने थोड़ा बहुत ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का सीरियसली लिया और पड़ाव में इंक्वायरी की हमने। और तब जाके मेरी करुणा मैम से बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि आप आ जाओ पड़ाव, वहाँ पे 21 दिन का ट्रीटमेंट होता है, आपको खाना पीना और दवाई कैसे रहना है वो सब कुछ आपको वहाँ पे सिखाया जाएगा। वो हमने वहाँ पे बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया कि उसका कितना चार्ज होगा, वो सब कुछ। और वो जाके मेरे घर पे बात की फैमिली में, सब ओके हो गए। बाद में मैं गया वहाँ पे 21 दिन रहा। वहाँ पे 21 दिन में भी मुझे एक बार अटैक आया था, तो वहाँ पे उनकी ऑब्जर्वेशन में ही अटैक आया। तो वो उन लोगों को पता चला कि ये पेशेंट को ये तरह की प्रॉब्लम है, तो वो एक प्लस पॉइंट है कि उनको पता चलेगा कि ये ट्रीटमेंट हमको ये पेशेंट को देनी है। तो तब मैं 21 दिन रहा। 21 दिन में मुझे ये ऐसा लगा, वहाँ पे कई पेशेंट थे जिसको मेरे से कई गुना ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मेरे को तो सिर्फ बोल सकते हैं कि 7 से 8 महीने से ही प्रॉब्लम थी, लास्ट 7 to 8 मंथ से ही। पर वहाँ पे तो कुछ ऐसे भी पेशेंट थे जिनको ऑलरेडी 7 to 8 ईयर्स से भी प्रॉब्लम थी, और उनको कई गुना ज़्यादा पैनक्रेटाइटिस बढ़ गई थी, एक्यूट से क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस हो गई थी, और उनको भी
उससे बेटर है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से, पड़ाव से। सो मुझे कुछ वहाँ पे जाके कुछ रिलीफ मिला कि नहीं चलो मेरे को तो अभी कुछ उतना नहीं है, सो मैं तो प्रॉपर प्लेस पे आ गया हूँ ट्रीटमेंट के लिए, तो अब मुझे जाके सही हो जाएगा। वहाँ पे 21 दिन रहा, मुझे कैसे वहाँ पे रहना है, कैसे क्या क्या खाना है, सब कुछ वहाँ पे सिखाया गया। और जो जो मेडिसिन्स वहाँ पे मुझे दी गई थी वो कंटिन्यू करनी थी हमको घर पे जाके भी 1 साल के लिए। वो पूरी ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये कुछ मेरी नई शुरुआत है। अब मैं जाके, मैं बहुत, पहले तो ये बता दूं कि मैं बहुत ही एक फूडी था, क्योंकि मेरा बैचलर्स में मैं 10 साल से आफ्टर 12th कंप्लीट करने के बाद मैं बाहर ही स्टडीज़ करता था। सो सबको पता ही होता है कि बैचलर्स लाइफ में बाहर का खाना पीना सब कुछ होता ही है। सो वो एक मुझे ये पेनक्रेटाइटिस जब से डिटेक्ट हुआ था तब से मेरा बाहर का खाना सब कुछ बंद हो गया था। और आफ्टर पड़ाव की ट्रीटमेंट मुझे पता था कि चलो 1 साल कुछ नहीं खाना है, पर बाद में तो मैं सब कुछ खा ही सकूंगा। तो वो एक रे ऑफ होप एक आती है कि नहीं, ये मेरी एक नई शुरुआत हो रही है। सो वो एक मेरा प्लस एक्सपीरियंस था और नाइस एक्सपीरियंस था कि चलो उससे कुछ अच्छा हो रहा है। इसके पहले काफी बार हॉस्पिटल में रह चुके हो, हाँ। है ना? तो वहां की ट्रीटमेंट और पड़ाव की ट्रीटमेंट में क्या अंतर आपको दिखा, और केयर जो मिलती है स्टाफ से उसके बारे में थोड़ा बताइए। पहले तो जो पेनक्रेटाइटिस में जो हमको एलोपैथी में और हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट मिलती है, वो वहाँ पे हॉस्पिटल में मेरे को तो, मैं मेरा अपना बताऊँ तो हॉस्पिटल में सिर्फ पेन किलर्स ही देते थे और खाना सब कुछ बंद करवा देते थे। कुछ भी नहीं खाना होता था, पानी की बूंद भी नहीं लेनी होती थी। और जब मैं पड़ाव गया और वहाँ पे मेरे को छोटा सा माइल्ड अटैक आया, तब मुझे पेन किलर दिया था वहाँ पे भी, बट वहाँ पे मुझे नींबू पानी और मलाई से जो अमर है वो मुझे दी जाती थी, और उससे सिर्फ मुझे विद इन अ डे मुझे रिलीफ हो गया। और तब जाके पता चला कि ये दवाई कितनी इफेक्टिव है। और जो वहाँ का स्टाफ है वहाँ पे, वो कह सकते हैं कि लाइक सिस्टर्स। वहाँ पे जो नर्सिंग स्टाफ है वहाँ पे इन हाउस ट्रीटमेंट, वहाँ पे पूरे 24 आवर्स कभी भी आप कॉल करो, वो आपको रूम में पूरी सर्विस देते हैं और केयर करते हैं आपकी। और मुझे तब वॉमिटिंग नहीं रुक रही थी, और तब मैम ने मुझे एक हौसला दिया और हिम्मत रखने को बोला कि ये ठीक हो जाएगा, और आप सिर्फ नींबू पानी और ये अमर कंटिन्यू रखो, और इसकी अगर वॉमिटिंग भी आपको हो रही है तो चिंता मत करो, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तब जाके मुझे पता चला कि इनको तो मैं पहचानता भी नहीं हूँ, तब भी वो इतनी हमारी केयर करते हैं। तो वो एक मदरली केयर हुई, और ऐसा फील हुआ कि नहीं, ये हमारे एज अ फैमिली मेंबर हमारी केयर कर रहे हैं। पड़ाव में 21 दिन के बाद मैं घर गया, तब 4 मंथ्स हमको कम्प्लीटली होम रेस्ट बोला था। नहीं ट्रैवलिंग करना है आपको, ना कहीं घूमने जाना है। प्रॉपर हमको जो पड़ाव में सिखाया गया था वहाँ पे हम लोग जो 21 दिन रह रहे थे, वैसे ही हमको 4 मंथ्स कम्प्लीटली घर पे रहना था। तो मेरे लिए वो थोड़ा बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं फ्रेंड्स के साथ कभी कभी नाइट में बाहर घूमने वगैरह जाता था, तो वो थोड़ा बहुत टफ था कि ऐसा लगता था कि अब मैं कहीं पे भी जा नहीं सकूंगा। बट एक होप भी थी कि 4 मंथ्स ही तो निकालना है हमको, बाद में तो हमको ट्रीटमेंट के बाद हमारी नॉर्मल लाइफ ही हो जाएगी। तो वो 4 मंथ्स मैंने कैसे भी करके निकाले, और घर पे मैं टाइम स्पेंड करता था, लैपटॉप में कुछ देखता वगैरह था, और यस कंप्लीट रेस्ट करता था। और स्ट्रेस लेने को
स्ट्रेस लेने को मना किया था मेरे को। सो नॉर्मल लाइफ और चिल करने का ही एक वे ढूंढ के मैं रहता था 4 मंथ के लिए। और आफ्टर 4 मंथ्स जो 8 मंथ्स की जो ट्रीटमेंट बाकी रहती है उसमें बोला था कि आप अगर जॉब कंटिन्यू कर रहे हो आपकी, तो जैसे पड़ाव में आपको सिखाया गया है कि टाइम टू टाइम खाना है आपको और टाइम टू टाइम अपनी लाइफस्टाइल रूटीन सब कुछ फॉलो करना है। तो वो मेरे को थोड़ा बहुत टफ लगा, क्योंकि जो हमारी जॉब की लाइफ होती है वो ये लाइफ से थोड़ी बहुत डिफरेंशिएट करती है। सो थोड़ा टाइम ऐसा लगा कि नहीं थोड़ा टफ है, बट वो रूटीन सेट हो गया 1-2 वीक में। आफ्टर सब कुछ नॉर्मल हो गया था बाद में। पेनक्रेटाइटिस ने मेरा ऑलमोस्ट 32 केजीज ले लिया था। जब मुझे पेनक्रेटाइटिस डिटेक्ट हुआ था तब मेरा 97 to 98 केजीज था। और धीरे धीरे जब पेनक्रेटाइटिस का अटैक्स मुझे जैसे जैसे आने लगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में विद इन 8 to 10 मंथ्स मेरे को क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस हो गया। तो विद इन दैट टाइम मेरा 32 केजीज लॉस हो गया था। और बट ऑब्वियस है लॉस होना ही था, क्योंकि पेनक्रेटाइटिस में जब हम एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में तब कुछ खाना नहीं होता है, इवन पानी भी नहीं पीना होता है। तो वेट लॉस एक रीज़न है ही पेनक्रेटाइटिस का कि सभी पेशेंट को वेट लॉस उसका होता ही है। सो आफ्टर पड़ाव की ट्रीटमेंट मैंने जब से स्टार्ट की थी, इन बिटवीन मेरे को सब कुछ ठीक था। बट 2 से 3 महीने मैंने पड़ाव में अप्रैल 2023 में मैं पड़ाव गया था, और जुलाई 2023 में मेरे को अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जाना था। तो तब सब कुछ सही था और तब मेरा स्टेंट लगा हुआ था। तब जाके मैंने मैम को बोला कि मेरे को अब्रॉड जाना है और अब सब कुछ नॉर्मल है 3 से 4 महीने से, तो अब मैं स्टेंट निकाल सकता हूँ। तब मैम ने बोला कि ओके, हम लोग ट्राई करते हैं कि स्टेंट निकल जाए। तो तब मैंने जाके जहाँ पे मैंने स्टेंट डलवाया था वहीं पे जाके हम लोगों ने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि स्टेंट हमको निकाल देना है। तब जाके डॉक्टर ने बोला कि स्टेंट आपका नहीं निकल सकता, आपको फिर से अटैक्स आने शुरू हो जाएंगे और वर्स्ट कंडीशन भी हो सकती है, तो हम कुछ गारंटी नहीं ले सकते। तब हम लोगों ने बोला कि ये हम हमारे रिस्क पे निकालना चाहते हैं। सो उन लोगों ने साइन करवाया और ऑन पेपर हमको लिखवा के बोला कि ये पेशेंट के रिस्क पे ये लोग ये स्टेप ले रहे हैं स्टेंट निकालने का। तब हम लोगों ने स्टेंट निकाल दिया। स्टेंट निकालने के बाद मुझे विद इन अ वीक मुझे फिर से अटैक आया, और वो अटैक मेरा ये 2 साल के पेनक्रेटाइटिस जब से मेरे लाइफ में आया है वो सबसे बड़ा अटैक वो था। आफ्टर वो स्टेंट निकाला तब का वो, तब मैंने एक मिस्टेक की थी कि मेरी जो अमर मेडिसिन थी, ये पड़ाव की मेडिसिन, तब वो हॉस्पिटल में मैंने बंद कर दी थी, क्योंकि हॉस्पिटल में वो लोग कुछ खाना पीना अलाउ नहीं करते। सो मैंने वो बाय मिस्टेक वो मैंने बंद कर दी थी। तब मेरा ऑलमोस्ट 25 to 1 मंथ्स का गैप चला गया था कि मेरी पड़ाव की मेडिसिन बंद है। और तब जाके वो बड़ा ही अटैक आया था। तब मुझे 18 दिन मुझे एडमिट रहना पड़ा था हॉस्पिटल में, और तब मुझे सबसे ज़्यादा वेट लॉस हुआ, और तब मेरा बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ज़्यादा ही अलग हो गया था। और तब हमने पड़ाव में फिर से बात की कि ऐसा ऐसा हुआ, स्टेंट हमने निकाला तो वर्स्ट कंडीशन हो गई है। स्टेंट रख के हम लोगों ने फिर से पड़ाव की ट्रीटमेंट कंटिन्यू की, और मैंने अब्रॉड स्टडीज़ का प्लान सब कुछ कैंसिल कर दिया। और तब जाके जब से स्टेंट डलवाया था तब से लेके विद इन दैट टाइम ऑफ पीरियड, जब से निकाला और फिर से डलवाया, वो 1 मंथ का गैप में मुझे बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में मुझे फिर से वो पेनक्रेटाइटिस का जो रेज होता है वो बहुत ही बढ़ गया था,
और मुझे फ्रिक्वेंटली अटैक्स आने शुरू हो गए थे। वो बोलते हैं ना कि एक चेन सा फॉर्मेशन हो गया था। विद इन 15 डेज, 14 या 15 दिन होते हैं तो मुझे अटैक आता है, 14 या 15 दिन होते हैं तो अटैक आता है। तो तब जाके मुझे हॉस्पिटल वाले भी सब लोग पहचान गए थे कि ये तो फ्रिक्वेंटली आता जाता रहता है यहाँ पे। पहले तो ये मेरी 1 साल की ट्रीटमेंट खत्म हो गई है, थोड़ी बहुत मेडिसिन मेरी चल रही है, बट वो गैस की और वो सब कुछ है। तो ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरी वीकनेस आ गई थी पेनक्रेटाइटिस की वजह से मेरे में, वो अभी कहीं ना कहीं दूर दूर तक नहीं है अभी तक। तो मैंने जॉब भी स्टार्ट कर दी है, बाहर घूमना भी स्टार्ट कर दिया है, मतलब नॉर्मल लाइफ ही है मेरी अभी। सो जिन लोगों को जो पेनक्रेटाइटिस का डर लेके जो बैठे हैं, वो एक डर आपको स्टार्टिंग में नो डाउट सभी को होता है, क्योंकि पेनक्रेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिनको कुछ नहीं पता होता कि ये पेनक्रेटाइटिस है क्या, और अचानक से ये सब कुछ आ जाए तो किसी भी ह्यूमन को डर लगेगा ही। बट ऐसा कुछ है नहीं। मेरे को भी एक वक्त पे ऐसा ही डर लगता था, बट अब मैं सोच सकता हूँ कि ये कुछ है ही नहीं पेनक्रेटाइटिस में। तो ये सिर्फ हमको परहेज रखना है और अपनी रूटीन लाइफ प्रॉपर वे में जीना है। तो यही उसका सॉल्यूशन है और यही इसकी ट्रीटमेंट है। आपने एलोपैथी और आयुर्वेद साथ में ये किया ना, हाँ, मतलब मिक्स एक तरीके से। हाँ। आपको लगता है वो सही डिसीजन था? वो एलोपैथी में तो मैं दवाई नहीं लेता था एलोपैथी में, सिर्फ मैंने ईआरसीपी करवा रखी थी, स्टेंट ही डलवा रखा था। मैं उसकी कुछ दवाई नहीं लेता था साथ में। जब से मेरी पड़ाव की ट्रीटमेंट शुरू हुई है तब से पड़ाव जाके ही मैंने सिंगल टेबलेट भी एलोपैथी की नहीं ली थी। जब मेरी पड़ाव की ट्रीटमेंट शुरू हुई तब से एलोपैथी वालों ने बोला कि आप आयुर्वेदिक पे ट्रस्ट मत करो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और अपना टाइम वेस्ट करके आप अपनी ही हेल्थ बिगाड़ रहे हो। तो मेरे को तो पूरा ट्रस्ट था कि नहीं, ये पड़ाव से ही मुझे ठीक होगा, क्योंकि वो फर्क मुझे दिख रहा था। एलोपैथी की जब मेरी दवाई चालू थी, मैंने ईआरसीपी भी करवा रखी थी, स्टेंट डलवा रखा था, तब भी मुझे अटैक्स आते थे। पर जब से मैंने पड़ाव की ट्रीटमेंट शुरू की थी, तब मेरे 3 to 4 मंथ्स विदाउट पेन फ्री मेरे गए थे। मुझे कुछ भी एक सिंगल भी सिम्टम्स कुछ नहीं था। सो वो एक डिफरेंस दिख रहा था मुझे। तब जाके हमने डॉक्टर को बोला कि ये है हमारे पास एविडेंस और ये प्रूफ है। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको जो जैसा कंटिन्यू करना है वो कर सकते हो आप। चेन सा फॉर्मेशन हो गया था, मुझे अटैक्स फ्रिक्वेंटली आने शुरू हो गए। तो फिर मेरे को पड़ाव मैम ने बुलाया कि आप फिर से पड़ाव आ जाओ। तो सितंबर 2023 में मैं फिर से गया था पड़ाव। वहाँ पे फिर से मैं 2 वीक्स वहाँ पे रुका। तो वहाँ पे मुझे बोला कि ये जो हमने जो स्टेंट निकलवाया और बाद में फिर से डलवाया, उस रीज़न से मे बी फिर से अटैक्स आने शुरू हो सकते हैं। तो वो एक रीज़न था कि हमने हड़बड़ी में स्टेंट निकलवा लिया। सो बाद में सितंबर से फिर से मैंने कंटिन्यू की रेगुलर ट्रीटमेंट पड़ाव की। सो उसके बाद मेरे को कुछ सिम्टम्स वगैरह, कभी कभी एसिडिटी वगैरह हो जाती थी, तो वो नॉर्मल था। बट हॉस्पिटलाइज मुझे करना पड़े वैसा कुछ सिम्टम्स मुझे वहाँ पे कुछ नहीं दिखा था। जब ये पेनक्रेटाइटिस मुझे डिटेक्ट हुआ तब मेरी एज 27 रनिंग थी। और हमारे यहाँ पे गुजरात के कल्चर में वो बॉयज़ की एक एज होती है कि वो सेटल होए, और मैरिज की एक वो एज होती है कि फैमिली प्लान करे, वो सब कुछ। और तब जाके मेरे को ये पेनक्रेटाइटिस डिटेक्ट हुआ, तब पूरा डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि मेरी जॉब एक डिसकंटिन्यू हो गई थी तब, और फैमिली में शादी का भी सोच रहे थे कि शादी अब हो जाए तो अच्छा है। तो तब वो सब कुछ प्लान फेल हो गया।
तो वो भी एक फैमिली में एक चीज़ मैटर करती है कि वो सोचना पड़ता है और सब लोग फैमिली में चिंता करते हैं। और वो मेरी पर्सनल लाइफ में भी कई सारा डीमोटिवेट मैं हुआ था और थोड़ी बहुत हिम्मत मैंने भी हारी थी कि अब जाके क्या करेंगे, लाइफ कब सेट होगी, शादी कब करेंगे। बट अब थोड़ा बहुत नहीं बट बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ गया है, क्योंकि अब बीच में मैंने जॉब भी स्टार्ट कर दी थी और जॉब के बाद अब मैं खुद का बिजनेस भी स्टार्टअप कर रहा हूँ। सो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल अभी अंदर से बिल्डअप हो रहा है कि नहीं, अब कुछ मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है अभी मुझे, और मैं अभी शादी का भी सोच सकता हूँ कि नहीं, अब मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है मतलब।